आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मई दिवस। मई दिवस की शुरुआत अमेरिका के शिकागो शहर से हुई थी 1 मई 1886 को। इसके पीछे ये था कि पूरी दुनिया में जब कल कारखानों का विस्तार हुआ तो पूंजीपति वर्ग ने मजदूरों का शोषण करने के लिए उनको 15 घंटे 17-18 घंटे तक काम उनसे लिया जाता था और उनको बहुत कम पारिश्रमिक उनको दिया जाता था। बहुत सारे मजदूर जो थे वो बहुत कम उम्र में ही खत्म हो जाते थे। इसलिए मजदूर यूनियन जो उस समय थी, उस मजदूर यूनियन ने ये फैसला किया कि हमारी बेहतरी के लिए, तमाम मजदूर वर्ग की बेहतरी के लिए हम लोग 8 घंटे कार्य दिवस की मांग करेंगे। और अमेरिका के शिकागो शहर में 1 मई 1886 को मजदूरों ने इकट्ठा होकर के बहुत बड़ी संख्या में एक रैली का आयोजन किया और वो नारे लगाते हुए 8 घंटे कार्य दिवस की मांग करते हुए जब आगे बढ़ने लगे तो मिल मालिकों के इशारों पर पुलिस ने वहां पर गोलीबारी की। एक बम भी वहां ब्लास्ट हुआ और उस गोलीबारी में 8 मजदूर जो थे, उनके नेता अगस्टस, स्पाइस और दूसरे मजदूर साथी हैं, वो शहीद हुए। और उनमें तमाम तरह के मजदूर थे। कपड़ा बुनने वाला भी था, उसमें कारपेंटर भी था और दूसरी तरह के लोग भी थे। और एक उन्होंने संदेश दिया और उनके साथ चल रहे मजदूरों ने, उनके साथियों ने उनके खून से सने हुए कपड़ों को जब लाठी के ऊपर उठाया तो उस दिन से मजदूरों का जो लाल झंडा है वो प्रतीक रूप में, शहीदों के खून के रूप में पूरी दुनिया के मजदूरों का वो झंडा बन गया। और ठीक 3 साल बाद पेरिस के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में 1 मई 1889 को यह फैसला लिया गया कि पूरी दुनिया में 1 मई के दिन जुलूस निकाले जाएंगे और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में निवासी को 1889 को पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, यूरोप के तमाम देश, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, एशिया महाद्वीप के भी कई देशों में मजदूर दिवस मनाया गया 1 मई को। और हमारे देश में, भारत में तत्कालीन मद्रास में कम्युनिस्ट नेता सिंगारावेलु चेट्टियार ने पहली बार 1923 में मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक मजदूर सभा का आयोजन किया और मजदूरों का लाल झंडा फहराया। तब से लेकर भारत में हर मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। काम के घंटे 8 होने के पीछे दुनिया के महान मार्क्सवादी चिंतक कार्ल मार्क्स ने यह कहा था कि मजदूर आने वाले दिन में ठीक तरह से स्वस्थ होकर काम कर सके। इसके लिए जरूरी है कि काम के 24 घंटे को बांटा जाए, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन, तभी वो स्वस्थ होकर अगले दिन काम पे जा पाएगा। इसलिए ये 8 घंटे की मांग मजदूर के हक में और तमाम उसकी जो बेहतरी कार्यस्थल पर थी उसके लिए उठाई गई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जहां से यहां तक कि अमेरिका में जहां से 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग शुरू हुई थी, उसी अमेरिका में सबसे बड़े जो पूंजीपति हैं एलन मस्क, वो कह रहे हैं कि मजदूरों को 18 घंटे काम करने चाहिए। और हमारे अपने देश में इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि मजदूरों को 18 घंटे एक दिन में काम करना चाहिए। इसी तरह एलएनटी के जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम, ऐसी वकालत उन्होंने की है। तमाम पूंजीवादी पैरोकार और पूंजीवाद के भोंफू जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि मजदूरों को इतने घंटे काम करने चाहिए। और मोदी सरकार जो है, हम देख रहे हैं किस तरह से 1926 में जो मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मिला, उससे लेकर आज तक जो 44 श्रम कानून बने हुए थे मजदूरों के हक में, उन कानूनों को पलट करके 4 श्रम संहिता में उनको सूचीबद्ध किया है और उनको लागू करने जा रही है। उसमें हायर एंड फायर, जब चाहे मजदूर को नौकरी से निकाल देना, कारखाने से निकाल देना और मजदूरों से काम के घंटे जो हैं वो बढ़ा देना। और इस क्रम में हमारे राजस्थान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और बहुत प्रांतों की सरकारें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। कारखानों में जो 8 घंटे की शिफ्ट थी उसको बदला जा रहा है, 12 घंटे की शिफ्ट की जा रही है और मजदूरों से 12-12 घंटे तक काम लिया जा रहा है। ये मजदूरों के तमाम जो अधिकार हैं उनको कुचला जा रहा है। उनके ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार जो 7 आदमी पहले मिलकर बना सकते थे, उसको अब 100 लोगों का किया जा रहा है। इसी तरह से सब कुछ जो बदला जा रहा है। और जो परमानेंट नौकरी नहीं करके अग्निवीर जैसी जो एक निश्चित अवधि की योजना जो है हमारे देश की सरकार द्वारा लाई जा रही है, इससे आने वाले दिन में तमाम जो क्षेत्र है उसमें बेरोजगारी बढ़ेगी और देश का करोड़ों जो नौजवान जो पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है,
उसके जो सपने हैं वो सपने धराशायी होंगे। हम देख रहे हैं आज बड़ी संख्या के अंदर हमारे संविदा कर्मी जो हैं, चाहे आंगनबाड़ी कर्मी हो, चाहे मिड डे मील कर्मी हो, उनको बहुत मामूली वेतन मिल रहा है। राजस्थान में जो भोजन पाता है, जो खाना बनाती हैं स्कूलों के अंदर लाखों की संख्या में, उनको केवल 70 रुपए एक दिन का मजदूरी मिलता है। इसी तरह हमारी जो आंगनबाड़ी की कर्मी है, जो राजस्थान में 60,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, उन 60,000 आंगनबाड़ी केंद्र पर काम करने वाली वर्कर और हेल्पर को केवल 10,000 और उनको 6,000 रुपया मासिक मानदेय है वो दिया जा रहा है। तो आने वाले दिन में सीटू सहित तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और बैंक, बीमा, कोयला, आंगनबाड़ी और निर्माण मजदूरों के फेडरेशन ने यह फैसला लिया है कि 20 मई 2025 को मोदी सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ एक देशव्यापी आम हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। आज मजदूर दिवस पर मैं तमाम मजदूरों से ये अपील करता हूं कि वो अपनी बेहतरी के लिए आने वाले दिन में संघर्षों को और तेज करेंगे और 20 मई 25 को आम हड़ताल को सफल बनाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। मैं ब्रज सुंदर जांगीर, CITU जिला महामंत्री सीकर।